हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का 7वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जाके चैनल में प्लेलिस्ट बना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हिंदी का एकदम टेंशन मत लीजिए। 60 नंबर में मैं आपका 59 या 58, ठीक है, ये इतना नंबर हो सकता है। अगर अच्छा पेपर आ गया तो 60 नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इतना आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा पूरे, मतलब जब तक पेपर होगा, कि इसी प्रैक्टिस में से ही मोस्टली क्वेश्चन फंस जाएंगे। आप पेपर दे के आइएगा, देखिएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ जो पेपर में आए हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप देख, चाहे वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। हम इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अभी 2 महीने बाकी है। 2 महीने में हम सोचिए कितना प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि वहाँ पर आप क्वेश्चन देख के ही कर देंगे। तो इसका 60 नंबर का एकदम आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसी आपको कहना चाहता था, प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि कम से कम आप पेपर तक तो मेरे साथ बने रहें। हिंदी के लिए तो एकदम टेंशन नहीं ले। और भी सब्जेक्ट, जैसे हमने बायोलॉजी जाइए देखिए, हमने पूरा 15 पार्ट में इतना डिटेल में समझाया है। हर एक पार्ट को, मतलब हर एक क्वेश्चन को सब डिटेल में समझाया है जो पूरे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये भी कह देना चाहता हूँ, हमेशा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बने हैं, इस बार भी बनेगा। इस बार कोई नया साल नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बार अलग हो जाएगा, इस बार भी उसी वहीं से बनेगा। कोई कितना भी टेस्ट सीरीज इधर उधर से कर लेना, बनेगा तो घटना चक्र से ही। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो किसी व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। मतलब क्या कह रहा है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति है, ये छुट्टी पे चला गया, तो कोई व्यक्ति और आ गया, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके, आपको अगर पता है तो आप अपनी कॉपी में उसको 1 नंबर लिख के टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 है ना, तो 1 यहीं से, आज मैंने वो नहीं डाला है दरअसल, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा या मैं बता दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसमें यहाँ क्या होगा, स्थानापन्न। ठीक है, तो यहाँ पर होगा स्थानापन्न। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा स्थानांतरित क्या होता। स्थानांतरित आप तो नौकरी में सुनते होंगे, किसी का मान लीजिए बनारस पोस्टिंग था, उसको लखनऊ भेज दिया गया, तो स्थानांतरित कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एकाधिकार क्या होता है, तो जैसे आपका कोई सामान है, तो जैसे आपका कपड़ा है, तो वो कपड़ा सिर्फ आपके एकाधिकार है, उस आप ही पहन सकते हैं। ठीक है, तो पहन तो कई लोग, लेकिन उस पर एकाधिकार आप ही का है। ठीक है, तो वो एकाधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार, दूसरे का ना हो। निरुपाय क्या होता है, जिसका कोई उपाय ही ना हो, उसको निरुपाय कहते नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। तो आपका ये पहले आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखते हैं, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। मतलब जो ऐसा हो जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है। अब देखिए, उसको आप हो सकता है वहाँ लगा दें अर्धकालिक, ठीक है, या अंशकालिक, इसी दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, तो कुछ समय ना, तो कुछ समय मतलब कुछ अंश के लिए, तो उसको अंशकालिक कहते हैं, याद रखिएगा। मतलब कुछ समय मतलब एक अंश मान लीजिए, उसी से अर्थ मतलब आधे समय के लिए, मतलब एक पूरा है उसका, मतलब 1 साल है 6 महीने के लिए, तो ऐसा नहीं है, वो कुछ समय के लिए। ठीक है, तो अंशकालिक उसको बोला जाता है। ठीक है, अर्धकालिक जो आधी अवधि तक काम करता है, ठीक है, उसको अर्धकालिक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो आधी अवधि तक काम करता है उसको अर्धकालिक कहते हैं। पूर्णकालिक मतलब जो पूरा समय करता है उसे पूर्णकालिक। अब ये समकालिक क्या है, तो जो उसी समय में हो। ठीक है, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कई देश और आज़ाद हुए थे। आप देखेंगे, शायद आपका हो जाएगा साउथ कोरिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो साउथ कोरिया भी उस समय आज़ाद हुआ, तो वो समकालिक होगा, हमारे समकालिक होगा। ठीक है, ये होता है, तो इसका होगा अंशकालिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज ये ख़त्म हो जाएगा, एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है,
तो आज ये ख़त्म हो जाएगा, कल से हम तद्भव और तत्सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा कितना अच्छा 4-5 वीडियो हो गया इसका। आप जाके सब वीडियो पॉज मतलब व्यू कर लीजिए, देख लीजिए। जो आधी अवधि तक काम करता है उसके लिए क्या कहते हैं, तो बताइए। जो आधी अवधि तक काम करते, तो अभी हम बताए हैं उसको अर्धकालिक। जो पूर्णकालिक, जो थोड़े से अंश के लिए अंशकालिक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ के लिए दिया जाता है उसके क्या कहते हैं। जो राजकीय धन किसानों के सहायतार्थ के लिए दिया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपके आ सकता है, ठीक है। जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकाबी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तकाबी, याद रखिएगा उसको, तकाबी। तो तकाबी आपको वहाँ पैसे दे सकता है, ता कपे आग 15 कावी, और ऐसे भी लिख सकता है, 3-4 लिखा सकता है, लेकिन आपको क्या लगाना है, इसको नहीं लगा, डंडा नहीं लगाना है, एक ही लगाना है, काबी, ठीक है। तो किसान के लिए तकाबी ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुबंध क्या होता है। अनुबंध किसी कार्य हेतु दो पक्षों में जब समझौता हो जाता है तो उसको अनुबंध कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, इनके बीच में एक अनुबंध हो गया है, डील जिसको बोला जाता है, उसको अनुबंध। अनुग्रह किसे कहते हैं, अनुग्रह, तो अनुग्रह है, अनुग्रह, तो अनुग्रह है जो अनुग्रह के योग्य हो, ठीक है, उसको अनुग्रह कहते हैं। चलिए, ऋण तो जानते हैं, जो उधार लिया गया पैसा। जहाँ आबादी ना हो उसके लिए क्या कहते हैं। अब क्या इसमें बताएंगे, जहाँ आबादी ना हो तो उसको निर्जन कहते हैं। कैसे याद करेंगे सबको, कैसे वो करेंगे। जन माने मतलब आबादी होता है ना, मतलब जन माने लोग होता है, नी माने नहीं, तो निर्जन होता है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। जहाँ आबादी ना हो उसको निर्जन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जहाँ मतलब कुछ ना पैदा हो उसको क्या कहते हैं। जहाँ कुछ ना पैदा हो उसको ऊसर कहते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ऊसर या बंजर, ठीक है। तो जहाँ कुछ ना पैदा हो उसको ऊसर या बंजर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा गया है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, ठीक है, तो उसका चयन कीजिए। तो उसको क्या कहते हैं, तो खंड काव्य। जैसे आप रामायण देखते होंगे, ये खंड रहता है, एक किष्किंधा कांड होता है, एक बाल कांड होता है, एक मतलब ये जो वो होता है आपका ये लंका कांड, ये सब कांड नहीं होता, तो यही होता है आपका खंड काव्य में। तो ये किसी जीवन के किसी एक अंश को लेकर, तो उसको खंड काव्य कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संस्मरण किसे कहते हैं, ठीक है, तो संस्मरण किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटना, कोई व्यक्ति होगा उसका स्मरणीय जब घटना होगा तो उसको संस्मरण कहते हैं, याद रखिएगा। किसी व्यक्ति की स्मरणीय घटना का उल्लेख जहाँ होता है उसको संस्मरण कहते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं, ठीक है, महाकाव्य जैसे महाभारत, ठीक है। तो संपूर्ण जीवन के सदगर्भ से सर्गबद्ध, तो अगर जो पूरा जीवन है उसका सर्गबद्ध काव्य वो महाकाव्य कहलाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी पता चल गई आपको, दूसरे द्वारा लिखी गया जीवन चरित्र वही जीवनी कहलाता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज हुआ था उसके लिए सॉरी। अब देखिए, वातानुकूलित शब्द के लिए एक शब्द मतलब वाक्य बताइए। मतलब जो वातानुकूलित है वो मतलब जैसे मतलब AC जब लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। AC नहीं होती, वो AC होती है गर्मी में ठंडी लगती है, ठंडी में गर्मी लगती है, वही तो वातानुकूलित कर देता है, तो C वाला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ तापमान समान हो वो कहाँ क्या कहलाता है, जहाँ तापमान समान हो समताप कहलाता है, समताप, ठीक है। तो जहाँ तापमान समान है वहाँ समताप, और जहाँ घटता बढ़ता रहता है वो विषमताप, ठीक है, विषम ताप, याद रखिएगा। जहाँ सर्दी गर्मी समान हो इसको क्या कहते हैं, जब नियंत्रित किया जा सके तो AC, वातानुकूलित को इंग्लिश में AC कहते हैं। और जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसको क्या कहते हैं, समशीतोष्ण।
तो सम लिखा गया है। अब शीत लिखा गया है, शी और उष्ण लिखा गया है, तो समान होगा शीत भी और उष्ण भी, उष्ण माने गर्मी भी। तो वही याद रखिएगा, जहाँ समान होगा शीत और गर्मी। ठीक है, तो कोई चीज़ ध्यान से याद करिए, आपको याद हो जाएगा। वहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको, कन्फर्म है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं करेगा। श्रवण चक्षुक, बताइए श्रवण चक्षुक माने क्या होता है। अब देखिए श्रवण चक्षुक क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है श्रवण, यहाँ लिखा गया है श्रवण, ठीक है। और चक्षुक माने आँख है, आँख, और ये श्रवण माने सुनना। तो जो आँख से सुनता है उसको क्या कहते हैं, श्रवण चक्षुक, याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है शब्द अत्याजा, शायद आगे था मैं उसको बताया नहीं, तो देख लेते हैं अत्याजा क्या होता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सके, मतलब त्याग, त्याग से आ रहा है ना, तो जिसको छोड़ा नहीं जा सके उसको अत्याजा कहते हैं, याद रखिएगा। फिर से मैं लिख देता हूँ, आधत्या या जा, अत्याज। ठीक है, तो अत्याज होता है, यही अत्याज होता है, अत्याजा नहीं, अत्याज। तो अत्याज होता है जिसको छोड़ा ना जा सके, अत्याज होता है जिसको छोड़ा जा सके। ठीक है, तो जिसको छोड़ा जा सके उसको त्याज, जिसको छोड़ा ना जा सके अत्याज होता है। जो पेट के बल चलता है, शब्द समूह के लिए एक सही शब्द बताइए। जो पेट के बल चलता है तो उसको क्या कहते हैं, उदरचर कहते हैं, याद रखिएगा। जो पेट के बल चलता है उसको उदरचर, ठीक है, तो उसको उदरचर बोलते हैं, उदरचर। जो पेट के बल चले उसको उदरचर। अब देखिए, जो अब यहाँ पे और कुछ था का, अच्छा हाँ, अगोचर किसको कहते हैं, बोलिए अगोचर। ठीक है, तो जो इंद्रियों द्वारा ना जा सके, ठीक है, तो मतलब जो इंद्रियों द्वारा ना जा सके उसको अगोचर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो इंद्रियों द्वारा ना सके उसको अगोचर कहते हैं। नभचर, नभ में विचरण करने वाले को। निरापद किसे कहते हैं, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, जैसे कोई है उससे आपको किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, आपको निरापद कहेंगे। ठीक है, तो अगोचर का याद रखिए, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। ठीक है, तो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, ठीक है, याद रखिए। मैं लिख देता हूँ, इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर कहलाता है। ठीक है, कितनी बार मैं बताता हूँ। जो छाती के बल चलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ऊरग कहते हैं, याद रखिएगा। जो छाती के बल चलता है उसको ऊरग कहते हैं। ठीक है, और जो उदरचर किसे कहते हैं, जो पेट के बल चलता है, तो उदर माने पेट, जो पेट के बल चले उसे उदरचल बोलते हैं। ठीक है, उदरचर। उर माने क्या होता है, छाती, और गा माने गमन, तो छाती के बल गमन करे, उगर ठीक है, उदर माने पेट, चर माने गमन। ठीक है, याद रखिएगा। किसी, जिसका किसी से किसी भी तरह का उल्लंघन ना किया जा सके। ठीक है, तो जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन ना किया जा सके, अनुउल्लंघनीय, याद रखिएगा, अनुउल्लंघनीय। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन ना किया जा सके अनुउल्लंघनीय कहलाता है। ठीक है, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, जो 100 वर्षों का समूह है उसको क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है, याद रखिएगा। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहलाता है, और 10 वर्षों के समूह को जैसे 2010 से, ठीक है, 2010 से 2020 तक, तो उसको दशक कहलाता है, और जैसे 1900 से और 2000 तक तो वो शताब्दी होगा। ठीक है, सहस्त्र तो हजार संबंधी वाक्य, जैसे आप 1000 बीत तो उसको सहस्त्र कहते हैं। क्या, जैसे 1000 शब्द हो गया तो एक सहस्त्र कहलाता है। ठीक है, हजार संबंधी वाक्य को सहस्त्र कहते हैं। लोअर में आया है, देखिए। वैष्णव शब्द के लिए वाक्य है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। विष्णु का उपासक, शिव का उपासक, सूर्य का उपासक, शक्ति का उपासक। तो वैष्णव के लिए कौन सा वक्त,
तो वैष्णव के लिए विष्णु का उपासक, ठीक है। शिव के लिए अगर शिव का उपासक होगा तो शैव कहलाता है, ठीक है। विष्णु के लिए वैष्णव, शिव के लिए सूर्य। और सूर्य का उपासक होगा तो क्या कहलाता है, सूर्य का, सूर्य का उपासक पूछ लिया जाता है सूर्योपासक, ठीक है। तो सूर्योपासक होता है, तो सूर्य का उपासक सूर्योपासक। गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो गोद लिया हो उसको क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। याद रखिएगा, जो गोद लिया गया हो उसको दत्तक कहते हैं। सहोदर किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है सहोदर। तो एक ही पेट से जन्म, एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक ही उदर से जो जन्म लेता, उदर से जन्म लेने वाला, ठीक है। तो एक ही उदर मतलब क्या होता है, सहो उदर, उदर आ रहा है ना, तो साथ में उदर में थे, तो सहोदर, एक ही पेट से, ठीक है। औरस किसे कहते हैं, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो, ठीक है। तो सभी विवाहिता स्त्री से ही होते हैं, तो जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसको औरस कहते हैं, ठीक है। तो हम सब भी हो गए उसमें, ठीक है। तो ऐसा याद रखिए, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसको औरस कहते हैं। स्वयं जन्म लेने वाला, स्वयं उत्पन्न वाला होने वाला, ये मत कह देना भूम से उत्पन्न होना, उसको तो भूमिज कहते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयं भू होता है, याद रखिएगा। और ये गोद लिया हुआ, तो आपका यहाँ पे ये सही है, दत्तक। जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए क्या होता है, स्त्री है, ठीक है। तो स्त्री हम लिए क्या बोले हैं, का वा, ये दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं, इत्री, कवित्री, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है। तो कवित्री एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, का वा इत्री। इस चैनल की यही खासियत है, कोई चीज़ वर्तनी वर्तनी कई बार लिखी जाती है, आपको याद हो जाती है। जब कई बार लिखेंगे तो ये आपको भी आराम से याद हो जाएगी। आंसू कवि को, जो कवि तुरंत कवि मतलब लिखता है उसको आंसू कवि, तत्काल कविता करता है तो उसको आंसू कवि कहते हैं, ठीक है। और जो स्त्री लेख लिखती है उसको लेखिका कहते हैं, कुछ भी लिखती है लेखिका। पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि, तो पांडुलिपि मतलब हाथ से जो लिखी गई प्रति हो। पहले क्या होता था, पांडुलिपि होता था, एक मोर का वो होता था, पंख होता था, उससे स्याही रहती थी, उससे मतलब उसमें डुबा के यहाँ ऐसे ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। तो वो हाथ से केले के पत्ते पे लिखा या किसी के पत्ते पे लिखा जाता था, तो उसको क्या कहते थे, पांडुलिपि कहलाता था। जो हाथ से लिखी गई प्रति हो उसको पांडुलिपि कहा जाता। जो इतिहास से संबंधित हो ऐतिहासिक कहलाता है, जो इतिहास से संबंधित हो ऐतिहासिक। अब पूछेंगे हाथ से, एक जो हाथ से लिखा जाता है इसको क्या कहलाता है, पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति पांडुलिपि। जो हाथ से लिखा गया हो उसको हस्तलिखित कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत लीजिएगा। जो प्रति होगा उसको पांडुलिपि में हाथ से लिखी गई, ठीक है, तो उसको हस्तलिख कहते हैं। लोगों के जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, तो उसको कहते हैं विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य बताइए। तो किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, उसको क्या कहते हैं, किशोरी कहते हैं। तो अगर आपको किशोरी, अगर किशोरी बहुत बड़ी नहीं, मतलब 12 से 16 वर्ष की होगी, 12 से 16 वर्ष की जो लड़की होगी वही किशोरी कहलाएगी। तो याद रखिएगा, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी कहते हैं। जो पराये का हित चाहता हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द, ये इसमें और कुछ था, हाँ एक बार इसमें और देख लेते हैं। और ये देखिए, अब 12 से 16 तो पूछ लिया, तो अगर पूछ लेगा 1 से 10 वर्ष की लड़की को, इसको कन्या बोलते हैं। कैसे याद करेंगे, जब आपका वो होता है क्या कहते हैं, नवरात्र में होता है, तो हमेशा क्या बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती खाने, नहीं छोटी छोटी, जो 10 साल से छोटी छोटी लड़कियाँ, 5 साल की लड़कियाँ हों, तो वो खाने आती हैं खाना, ठीक है, नवरात्र में। मतलब उनको खिलाया जाता है देवी मान के, तो उनको कन्या बोला जाता है। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, तो जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसको क्या कहते हैं, कुमारी,
कुंवारी मत याद रखिएगा, कुमारी हिंदी में कहते हैं। क्या? कुमारी। नई वधू को क्या कहते हैं? नई वधू को नवोढ़ा कहते हैं, याद रखिएगा। नवोढ़ा को, नई वधू को नवोढ़ा कहते हैं, नवोढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आएगा तो एक नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, प्लीज़ उसको दबा दीजिएगा, और उसके बगल में घंटा दिया गया होगा, घंटा। ठीक है, तो वो शंकर भोलेनाथ का, उसको बजाएंगे तभी आपका मतलब अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन करे तो करिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। जो पराये का हित चाहता हो, बताइए, जो पराये का हित चाहता हो उसको क्या कहते हैं? तो परोपकारी कहते हैं। जो पराये का हित चाहता हो उसको परोपकारी कहते हैं। ठीक है, एक शब्द बहुत बार पूछा जाता है, उद्भिज किसे कहते हैं? उ अददा बीज, उद्भिज किसे कहते हैं? तो उद्भिज उसको कहते हैं जो धरती फोड़कर जन्म लेता है। तो धरती फोड़ के कौन जन्म लेता है? जब हिरण्यकश्यप ध्रुव को माने तो वह धरती फोड़ के कौन निकले थे? वो नरसिंह भगवान। धरती फोड़ के जो जन्म ले उनको उद्भिज कहते हैं। ठीक है, तो परोपकारी, जो दूसरों का परोपकार चाहता हो उसको परोपकारी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, उपकारी किसे कहते हैं? दूसरों का उपकार करने वाला। तो ठीक है, इसमें कुछ हो नहीं है। आकाश को चूमने वाला, ठीक है, तो आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है? तो आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। ठीक है, आकाश को चूमने वाला गगन, यहाँ कुछ है नहीं ना, हाँ, गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, तो इसको किसके क्या कहते हैं? गगनचुंबी, दूरदर्शी। जो दूर की बातें सोचा उसे दूरदर्शी कहते हैं। अनासक्त किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, ठीक है, उसे अनासक्त कहते हैं। याद रखिएगा, जो किसी वस्तु या व्यक्ति आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहते हैं। अंतरिक्ष बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो याद ही कर लीजिए। धरती और आकाश के, और आकाश, तो धरती और आकाश के बीच का स्थान, ठीक है, धरती और आकाश के बीच का स्थान उसको अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, 2 बार आया है, याद रखिएगा। जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए क्या है? जिसने उधार लिया है उसको ऋणी कहते हैं। ठीक है, कृतज्ञ किसे कहते हैं और कृतघ्न किसे कहते हैं? कृतज्ञ, बताइए, कृतज्ञ जो उपकार मानता हो, जो उपकार मानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कृतज्ञ कहते हैं। और जो नहीं मानता है, नहीं मानता है, उसको कृतघ्न, तो उसको कृतघ्न कहते हैं। जो नहीं माने कृतघ्न, जो माने उसको कृतघ्न। ठीक है, और जो ऋण चुका दिया हो उऋण कहते हैं ना, हमारे पास कोई ऋण नहीं है तो वो उऋण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जहाँ सेना रहती है उस वाक्य के लिए क्या होगा? बताइए, जहाँ सेना रहती है, तो जहाँ सेना रहेगी वो सैन्यवासी रहेगा। ठीक है, तो जहाँ सेना रहेगी वो सैन्यवास। अब देखिए, अंतःपुर हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वैष्णो देवी जाएंगे तो जहाँ आरती होती है वो महल का भीतरी भाग, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। और जो अंदर होता है वो तो गुफा होता है जहाँ माता जी की पिंड है। तो अंतःपुर क्या होता है? महल का भीतरी भाग। सैन्यवास जहाँ सेना रहती है। अंतेवासी, तो अंतेवासी क्या होता है? गुरु के समीप। याद रखिएगा, गुरु के एक ही क्वेश्चन में हम कितना बता देते हैं। इसमें सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि हम 60 ही क्वेश्चन लाए हैं, 60 नहीं, लगभग 200 क्वेश्चन हो जाता है, एक में कई बता देते हैं। शयनागार किसे कहते हैं? सोने के स्थान को, सोने का स्थान जो होता है, जहाँ कमरा होता है सोने का, उसको शयनागार कहते हैं। याद रखिएगा, शयनागार, तो सोने के स्थान का कमरा। ठीक है, तो याद रखिए, सैन्य, गुरु के समीप, अंतेवासी, ठीक है, अंतःपुर, महल का भीतरी भाग जहाँ सेना निवास करती है, इतना आपको याद रखना है। नीतिज्ञ क्या होता है? नीतिज्ञ, जो नीतिवान हो उसको नीतिज्ञ कहते हैं। क्या? जो नीतिवान हो उसको नीतिज्ञ कहते हैं। अब बताइए, मनन करने योग्य,
मनन करने योग्य उसको क्या कहते हैं? तो मननीय, उसको माननीय, तो माननीय। ठीक है। तो जो नगर में रहने वाला हो, नागरिक कहते नहीं, नागरिक है, तो अगर नागरिक बोला जाए तो नगर में रहता है। मननीय, मनन करने, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो। तो जिसका चित्र एक विषय में लगा हो, जैसे आपका चित्त अभी यहीं लगा है हिंदी पढ़ने में, तो उसको क्या कहलाते हैं? एकाग्र चित्त, उसको एकाग्र चित्त कहते हैं। ठीक है। अभी इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे हिंदी का आपके पेपर तक कि आप 60 में 60 ला देंगे। जो भवन गिर गया हो उसके लिए, तो कितनी बार आया है? खंडहर। तो जो भवन गिर गया हो उसके लिए क्या बोला जाता है? खंडहर। बंदी गिरे, कारावास बंदियों के रहने का स्थान होता है। बंजर क्या? जहाँ जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसको बंजर। खेत क्या होता है? जहाँ कृषि कार्य होता है, बस। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना, तो मेढक का कुआं वही होता है। तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको कूप मंडूप कहते हैं। याद रखिएगा, कूप मंडूप। ठीक है। और अकिंचन किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। याद रखिएगा, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, खलवाट शब्द किस शब्द वाक्य के लिए उपयुक्त है? खलवाट। तो खलवाट शब्द उसके लिए है जिसके जो बॉयज होते हैं बहुत टेंशन में हो जाते हैं, इस शब्द को नहीं सुनना चाहते। खलवाट। ठीक है। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको खलवाट कहते हैं। ठीक है। तो खलवाट अगर नाम सुन लेंगे तो जान लीजिए आपके सिर पे बाल नहीं रहेगा। तो खलवाट, खलवाट याद रखिए, खलवाट जिसके सिर पे बाल ना हो। कष्ट सहकर काम कर मतलब इसमें देखते हैं और कुछ है क्या? हाँ, पुत्री का पुत्र पूछ लिया जाता है। याद रखिए, तो पुत्री का पुत्र उसको क्या कहते हैं? जैसे आपके बाबा जी के, मतलब आपके पापा के बहन की, आपकी क्या लगेगा? दहित्रा। तो पुत्री की पुत्र दहित्रा, दहित्र, दौहित्र, दौहित्र। फिर से मैं लिख देता हूँ, दौहित्र। तो आपके पापा की सिस्टर की लड़का, तो उनका लड़का दहित्र, पुत्री का पुत्र। तो आपके पापा उसको क्या कहेंगे? आपके बाबा जी कहेंगे दौहित्र, मेरी दौहित्र है। ठीक है। शिला पर खुदा लेख क्या होता है? शिलालेख होता है, इसको तो बताने की जरूरत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो, तो वो क्या होता है? हमने बोला बूढ़ा ही होगा जो किया करेगा ऐसा काम, उसको अधजूड़ा कहते हैं। तो अधजूड़ा, तो वो बूढ़ा ही होगा ऐसा काम करेगा, उसको अधजूड़ा कहते हैं। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो दुष्कर कहते हैं। तो जो कष्ट सहकर होने वाला कार्य है उसको दुष्कर कहते हैं। जो भेदा ना जा सके अभेद्य होता है। श्रमजीवी क्या होता है बताइए? श्रम करके जीने वाला। तो श्रम करके जीने वाला को क्या कहते हैं? श्रमजीवी। ठीक है। जहाँ जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। तो जहाँ जाना कठिन हो, ठीक हो, उसको दुर्गम कहते हैं, जहाँ जाना कठिन हो। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य, तो आकाश में विचरण करने वाला, तो आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। याद रखिएगा, आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। और रात्र में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। क्या? निशाचर। जो रात्र में विचरण करे निशाचर, आकाश में विचरण करने वाले को नभचर। और 6 पैरों वालों को क्या कहते हैं? 6 सट होता है और पद, सटपद होता है। यहाँ पे तुमने कुछ जहाँ जाना, हाँ यह सब सही बताया ना, शायद कोई गलती होगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। बुरा आचरण करने वाला, तो बताए बुरा आचरण जो कदाचारी होता है ना, कदाचारी या दुराचारी। ठीक है, दुराचारी, तो क्या बुरा आचरण करने वाला वही होता है, कदाचारी या दुराचारी।
जो नभ में चलता है तो उसको क्या कहते हैं? खेचर। तो जो नभ में चलता है उसको खेचर कहते हैं। खच्चर किसे कहते हैं? गधे के एक समान एक पशु होता है, उसे खच्चर कहते हैं। नभ से उत्पन्न होने वाला, अब देखिए नभो उत्पन्न, तो नभ से उत्पन्न होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है, तो जल में जो रहे तो इसको क्या कहते हैं? जो जल में रहने वाले प्राणी को तो जलचर कहते हैं। याद रखिएगा, जल में प्राणी रहने वाले को जलचर कहते हैं, और जल को धारण करने वाले को, जो जल धारण करता है, उसे जलधर कहते हैं। याद रखिए, जल धारण, जो जल धारण करता है उसे जलधर कहते हैं। और जो जल में चलने वाला जलचर कहते हैं। जलज किसे कहते हैं? जो जल से उत्पन्न हुआ हो, तो मतलब जिसका जन्म जल में हुआ हो उसको जलज कहते हैं। जैसे कमल हुआ आपका, ठीक है, जलज है। ठीक है, और क्या है, इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला, मतलब जो 2 बार जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? तो 2 बार जन्म लेने वालों को द्विज है ना, दी, तो मतलब दी से दुई, तो द्विज, द्विज कहते हैं। ठीक है, तो 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। उद्भिज किसे कहते हैं? उद्भिज, उस पर पूछ लेता है। तो अभी हम बताएं, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है, धरती फोड़कर जो फोड़कर जन्म लेने वाले को, जन्म लेने वाले को उद्भिज कहते हैं। ठीक है, तो और भूमिज किसे कहते हैं? भूमि से जन्म लेने वाला, तो भूमि से जन्म लेने वाला, ठीक है, लेने वाला भूमिज कहलाता है। ठीक है सॉरी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, जो बच्चों को सुलाया जाता है गीत गा के, उसको क्या कहते हैं? तो पहले बचपन में नहीं, मम्मी या दादी एक गीत सुनाती थी, उसको लोरी कहते थे। याद रखिए, जो बहुत प्यारा होता था, लोरी। ठीक है, आजकल मोबाइल से लोग सो जाते हैं, पहले मोबाइल नहीं होता था, पहले लोरी होता था। ठीक है, सोहर किसे कहते थे? जब बच्चों का जन्म होता था तो कहते नहीं, आइए उनके बच्चे का जन्म है, चलिए सोहर गाते हैं, तो उसको सोहर कहलाता था। ठीक है, सोहर। ठीक है, तो लोरी सोहर में याद रखिएगा। भावित शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो भविष्य में जो होता है उसे भावित्व कहते हैं। तो भावित्व क्या होता है? भविष्य में होने वाले को भविष्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भूत वर्तमान भविष्य देखने वाले को त्रिकालदर्शी। ठीक है, तो त्रिकालदर्शी, जो भूत वर्तमान भविष्य देखे उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अश्रुत पूर्व। ठीक है, तो जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसको अश्रुत पूर्व कहते हैं। भविष्य की बात बताने वाला, तो क्या कहते हैं उसको? भविष्य वक्ता। ठीक है, तो भविष्य वक्ता कहते हैं जो भविष्य की बात बताए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य। तो विधुर क्या होता है? तो जो विधुर होता है तो वो जो जिस पत्नी की पत्नी मर गई हो, तो जिसकी पत्नी नहीं होती हैं उनको विधुर कहते हैं। ठीक है, जिसकी पत्नी नहीं होती है उनको विधुर कहलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और पूछा जाता है, जो पहले कभी नहीं सुना गया, तो जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया। ठीक है, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको क्या कहते हैं? अश्रुत पूर्व होता है, अश्रुत पूर्व। तो पहले, पूर्व माने पहले, अश्रुत माने नहीं सुना गया, श्रुत माने सुनना, आ माने नहीं, तो जो पहले नहीं कभी सुना गया उसको अश्रुत पूर्व, ये लोअर में आया था तो इसलिए मैं बता दिया। जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी उसके साथ हो तो क्या होता है? सपत्नी, तो इसको विधुर कहते हैं, विधुर। ठीक है, इसको सपत्नी, तो इसको सपत्नी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, बहुत बार पूछा जाता है। तो जिसका पति परदेश से वो आ गया हो, तो आगत, मतलब आगत पतिका, उसका पति आ गया हो तो आगत पतिका उसको कहते हैं।
वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो विपत्नीक, तो बिना पत्नी के, ठीक है। तो इतना आपको याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, जान लीजिए। चलिए इसमें देखिए, मरणासन अवस्था वाला के लिए क्या कहते हैं। जो मरणासन अवस्था में हो उसके लिए क्या कहते हैं, या जो मरने के समीप हो, तो वो क्या है, पहले वो मरता था, फिर भगवान कहें थोड़ी देर और रुको, फिर क्या, तो उसको क्या कहते हैं, मुमूर्षु। तो जो मरणासन अवस्था है क्या है, जो मरने के समीप हो। तो माँ पे छोटा उपमंत्रा, माँ पे बड़ा उपमंत्रा, सु, ठीक है। तो यहाँ भगवान खड़े हैं, पहले लेकर जा रहे थे, कहीं थोड़ा देर रुको, फिर कहें चलो अब, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका मुमूर्षु कहलाता है, ये मुमूर्षु कहलाता है। तो ये मुमूर्षु कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो मरने का इच्छुक हो, देखिए मुमूर्षु इसमें मतलब वही होता है, मतलब जो मरने के, वो इच्छुक हो या समीप हो, तो उसको क्या कहते हैं, जो मरने का इच्छुक मुमूर्षु कहलाता है। माप छोटा उपमंत्रा मुमूर्षु, ठीक है। ये पीयू मेंस में आया 2002 में, ठीक है। अब बताइए, ये मोक्ष वाला है, ये वाला मुमुक्षु जानते हो, मोक्ष वाला। मान लीजिए मैं कैसे बताया था, यहाँ मोक्ष प्राप्त का स्वर्ग है, इसके बाद माँ लिखे छा लिखिए, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये भी, इधर ही तो है स्वर्ग है, तो इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे, ऐसे याद करना है। मुमुक्षु, जो मृत्यु को जीत लिया हो वो मृत्युंजय होता है, जो मरने के समीप हो मरणासन होता है। तो ठीक, वही सब होता है इसका। चलिए, जिसके भूमि के अंदर की जानकारी हो, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको क्या कहते हैं। तो भूमि के अंदर की जानकारी जो रखता है तो उसको भूगर्भवेत्ता कहते हैं, याद रखिएगा। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको भूगर्भवेत्ता कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है शोषित, ठीक है, पीसीएस में आया है, जिसका शोषण किया जा सके उसको शोषित कहते हैं, ठीक। पार्थिव किसे कहते हैं, पार्थिव, ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, मतलब पृथ्वी से है, उसको पार्थिव कहते हैं। क्या, पार्थिव। पूरा विद किसे कहते हैं, जिसको प्राचीन ज्ञान हो उसको पूरा विद कहते हैं, ठीक है। जिसको प्राचीन ज्ञान हो उसको पूरा विद कहते हैं। अब भू को जो धारण करे भूधर कहते हैं उसको। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, तो बताइए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अनुदान होता है, याद रखिएगा, अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाता है, ठीक है। और किसानों को, जैसे किसी कार्य के लिए किसानों को तकावी, किसानों को तकावी कहते हैं, ठीक है। जो धन उधार लिया जाता है उसको ऋण कहते हैं, तो ये किसानों के लिए है, ठीक है, किसानों के लिए तकावी होता है। जो दान पर चलता हो उसके लिए क्या है, जो दान पे चलता है उसको दान वृत्ति कहते हैं, याद रखिएगा। जो दान पे चलता है उसको दान वृत्ति, तो दान वृत्ति क्या कहते हैं, दान वृत्ति। जो दान पर चले उसको दान वृत्ति कहते हैं, ठीक है। अकिंचन कैसे कहते हैं, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। आर्थिक सहायता के लिए दी जाने वाली दान अनुदान। आकाश वृत्ति किसे कहते हैं, जो ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय के लिए, तो ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय के लिए आकाश वृत्ति होता है, याद रखिएगा, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय के लिए। अवैध संतान हो, तो जो अवैध संतान हो उसके लिए वाक्य बताइए। 39 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अवैध संतान, तो उसको क्या कहेंगे, जारज कहते हैं, याद रखिएगा। जो अवैध संतान हो उसको जारज कहते हैं। ऊंचे कुल में जो पैदा होता है उसे कुलीन कहते हैं, याद रखिएगा। जो ऊंचे कुल में हो उसे कुलीन कहते हैं। अंतज क्या है, जो नीचे कुल में पैदा हुआ है या शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है
उसको अंत्यज कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, सब बराबर हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ या जो नीचे जाल में, कैसे बताया हूँ, आ आधा ना या लिखिए या बिंदी लगा दीजिए, बिंदी हटा देता हूँ, या ज, तो सब आधा आधा है ना, तो इनका भी सब हक आधा आधा सब मान लिए हैं, तो ये छोटे हो जाए तो ऐसे आधा आधा लगा दीजिएगा, आ आधा ना आधा या ज ऐसे लगा दीजिए। दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जारज किसे कहते हैं, जो अवैध संतान हो, को जारज कहलाते हैं। बहुत तेज चलने वाले के लिए, तो बहुत तेज चलने वाले को द्रुतगामी कहते हैं। याद रखिएगा, जो बहुत तेज चले उसको द्रुतगामी कहते हैं। क्या, द्रुतगामी, ठीक है। और पीछे पीछे चलने वाले को पश्चगामी कहते हैं, ठीक है। जो पीछे पीछे चलने वाले को बहुत तेज चलने वाले को, मतलब बहुत तेज चलने वाले को द्रुतगामी कहते हैं। जो शीघ्र चल दे, कहीं पे कहना, जैसे आप अपने दोस्त से कह दें चलो यहीं, तो वो कहता हाँ चलो, तो शीघ्रगामी, उसको शीघ्रगामी कहते हैं। अनुगामी किसे कहते हैं, ये भी पीछे पीछे चलने वाला है। तो पीछे पीछे चलने वाला होता है, वही होता है आपका पश्चगामी भी अनुगामी भी, ठीक है। तो पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या पश्चगामी। अब देखिए यहाँ पे आपका जितने क्वेश्चन आए थे वो सभी ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे हम सोचे कि कुछ ऐसे शब्द ले लेते हैं, ताकि अगर आप मेरा इतना वीडियो 6 देख लिए हैं, 6 वीडियो में अगर कुछ नहीं आपको मतलब पता हो या कुछ हम नहीं करवाएं, जो आया ना हो या आने की भी संभावना है, तो पीछे ये दिया था, हम सोचे ये भी करवा ही देते हैं, ठीक है। कितना लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, देख लेते हैं, हो सकता है यहीं से बन जाए कोई क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिना हल जोते उगने वाली फसल। तो जो बिना हल जोते उगने वाली, कोई ना ऐसे ही आप दाना छींट दिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो वो उग गई, तो हल तो जोतने की ज़रूरत नहीं हो। तो अकृष्ट पद्या, तो अकृष्ट पद्या लिखते हैं, अकृष्ट पद्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो याद में मैं लिख देता हूँ, अकृष्ट पद्या, ठीक है। वह भूमि जो पहले नहीं जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा, ठीक है। जो बिना जोते अकृष्ट पद्या, जो पहले कभी नहीं जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा। जो कुछ ना कहा जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथ्य, मतलब कथ्य माने कहना, आ माने नहीं, अकथ्य। जो घबराने वाला ना हो, कातर, तो घबराने वाला ना हो, कातर। तो जो घबराता नहीं हो, अकातर होता है। छोटा आ का पत्थर। जो बोया ना गया हो, तो अकृष्ट, अकृषित। जो बोया ना गया हो उसको अकृष्ट कहते हैं या अकृषित कहते हैं। क्या कहते हैं, अकृष्ट या अकृषित, ठीक है। तो ये कृष्ट याद रखिएगा, ठीक है। जो भूमि पहले से जो ना जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा, तो इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हों, तो उसको अच्छौड़ी ही कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत से हाथी घोड़ा, जैसे अकबर की सेना थी वही है, अच्छौड़ी उनकी सेना थी। क्या, अच्छौड़ी उनकी सेना थी। जो तर्क से सिद्ध हो, अतर्क वो ना सिद्ध हो, तो आ अगर तर्क सिद्ध होता तर्क हो जाता, नहीं सिद्ध हो तो ना लगा, ना अगर आ जाए तो आ आएगा ही। और देखिए, अत्यंत सूक्ष्म में छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अड़िमा। तो अत्यंत सूक्ष्म है और छोटा भी है, तो क्या हो जाएगा, अड़िमा हो जाएगा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, तो उसको अथऊ कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, उसको अथऊ कहते हैं। जो जैनों का सूर्यास्त से पहले भोजन होता है उसको अथऊ कहते हैं। एक बार फिर आप देख लीजिएगा, करिए इस इतने ही पार्ट को, अगर आप देखना चाहते इतने ही पार्ट को, इतना ही टफ है, इतने पार्ट को आप 2 की स्पीड में देख लिया करिए, देखिएगा प्लीज़, आपको याद हो जाएगा। पश्चिम दिशा में जहाँ सूर्य अस्त होता है, अथमना। तो आज से अभी अगर सूर्य को देखें कि पश्चिम दिशा में है तो उसको अथमना बोलिएगा। क्या, अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, तो उसे अधमड़ कहते हैं, अधमड़, तो उसको अधमड़ कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, तो अधयर्थ,
तो उसको अध्यर्थ कहते हैं। तो जिस पर आधार, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए वो अध्यर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यर्थ है। जिसकी कीमत कम हो, अनर्थ है तो अनधर्य कहते हैं। जिसकी कीमत कम हो उसको अनधर्य कहते हैं। जो बस में ना हुआ हो, अनायत। ठीक है, तो जो बस में ना हुआ हो उसको अनायत कहते हैं। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अप्रस्तुति। तो अप्रस्तुति, ठीक है, तो ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अप्रस्तुति। सॉरी, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सॉरी। कुछ दिवाली के मौसम में कुछ बच्चे पटाखे उड़ा के दिखा रहे थे। तो ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अप्रस्तुति। ठीक है, तो उसको क्या है? अप्रस्तुति। जो वश में ना हो, अनायत। जो वश में ना हो, अनायत बोला जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम ही बार पूछे गए हैं, लेकिन एक बार ध्यान से रख लीजिए बस। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अप्रस्तुत। फिर आ गया, जिसे मरना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके, अवध्य। वह बात भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत। निष्फल ना होने वाला, अमोघ। तो अमोघ जो निष्फल नहीं होता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया। तो किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जिसको ना जीता जा सके, अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो कभी अच्युत ना हुआ हो, तो अच्युत। इसको अच्युत कैसे पढ़े हैं? अंगद जी का। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। अपनी बात से टले नहीं, अटल। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जो अनुग्रह से युक्त हो, तो अनुगृहीत। तो जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुगृहीत। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। ठीक है, अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। ज्ञ माने ज्ञानी, अज्ञ माने अज्ञानी। अज्ञानी, अज्ञ। या देखिए, जो विधि कानून के विरुद्ध हो, अवैध, गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो, अविवेकी होता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोच्य होता है। जिसकी चिंता नहीं की जा सकी या जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंतनीय। जिसका उत्तर ना दिया जा सके, उत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा। ठीक है, तो हम करें बूढ़ा जो होगा वही ये दूसरा विवाह करेगा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। परंपरा से चली हुई बात के लिए, अनुश्रुति। एक एक अक्षर तक, अक्षरशः। ठीक है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा है, अर्थ गर्भित। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत। ठीक है, जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत। जो शुद्ध ना हो, अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य। ठीक है, जिसे पढ़ा ना जा सके उसको अपठ्य बोलते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके वो अपरमेय होता है। ठीक है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो, वो अनुबरा, ऊसर, बंजर। गुरु के समीप, अंतेवासी। जो कम खाता है, अल्पाहारी। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं हो, अजात स्मृत। मृतक का अंतिम क्रिया, आजात श्मश्रु। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित हो ना हो, असंख्य। जो कष्ट ना सहे, जो नष्ट ना हो, तो जो नष्ट ना हो, अनश्वर होता है। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अर्पण, अपत। अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी होता है वो। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। अग्र की बात सोचने वाला, अग्र सोची। जो आगे की सोचता है वो उसको अग्र सोची कहते हैं। अध्ययन प्राप्त करने वाला अध्यापक होता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं, अन्योन्युपाय।
जिसका अनुभव किया जा सके अनुभूत होता है। ये वाला चलिए हम देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वो अतीन्द्रिय या अगोचर। पूछा गया था अगोचर या अतीन्द्रिय किसे कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी आशा ना की जाए अप्रत्याशित कहते हैं। दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जिसकी उपमा ना हो अनुपम होता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय कल्पनातीत होता है। तो तीत हो गया तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास होता है। जिसकी सीमा ना हो असीम होता है। कभी नहीं मरने वाला अमर हो जाता है। दोपहर के बाद समय अपराह्न, दोपहर को मध्यमान कहते हैं। बिना पलक गिराए बिना पलक अनिमेष अपलक एकटक। जिसके माता पिता नहीं है अनाथ। वह यंत्र जो छोटी चीज़ से को बड़ा दिखाता है। अड़ू बिछड़ा, याद रखिएगा अड़ू बिछड़ा, अड़ू को बहुत बिच्छ दिखाएगा। कोई अड़ू है इसको बहुत बिछड़ दिखाएगा। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त ना रहने वाला अनासक्त। ज्यों का त्यों अविकल। जिस पर पर्वत के पीछे सूर्यास्त होता है अस्ताचल। जिसके समान दूसरा नहीं हो अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। बहुत बार पूछा गया अकिंचन, याद रखिएगा। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त। जिसमें सामर्थ्य नहीं हो असमर्थ है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज। जिसका मन कहीं और हो अनमना अन्मनस्क। जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु। जिसे कभी भेदा ना जा सके अभेद्य। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। वर्षा का ना होना अनावृष्टि। ठीक है, अत्यधिक वृष्टि होना अति मतलब अति कर दिए हैं ऐसा होता है। वर्षा जब नहीं होती तो अनावृष्टि होता है। आत्मा और परमात्मा का दैत्य भाव न मानने वाला अदैत्यवादी। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं हो वो अनन्य होता है। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके असाध्य। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो अनिर्वचनीय। ठीक है, जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो अनिर्वचनीय। जो समय के अनुकूल ना हो असामयिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो अनन्य भक्त। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक। जो पुरुष अभिनय करता हो अभिनेता। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके असूर्यपस्या असूर्यपस्या। जो जन्म नहीं लेता अज अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती अजा। जो नहीं हो सकता असंभव। जो अवश्य नहीं होने वाला हो असंभवी। जो चलता नहीं है अचल, मतलब जो चलता है वो चल होता है, जो नहीं चलता चल। अब देखिए लिखा गया है अल्प बोलता है अल्पभाषी। जो मापा ना जा सके अपरिमेय अपरिमिति। जो अंडा से जन्म लेता है अंडज। जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य। जो नहीं आता हो अनागत। जो अल्प जानता है अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य ना हो अभक्ष्य। जो कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व। जो पहले नहीं सुना गया है अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व। जो देखा नहीं जा सकता अदृष्ट। बढ़ा चढ़ा कर कही बात अतिशोक्ति अतियुक्ति। जो इस लोक में संभव नहीं हो अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो अग्रणी। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक। जो जहाज़ों को रात्रि में दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाश दीप होता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो आगम रहित।
वह जिसकी अब मन कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, आप्त काम छिपाने या ढकने का कार्य अवेष्टन। वह जो किसी के बंधन के कारण हो आश्रय, जो आया हो आगत, जो अपनी हत्या करता हो आत्महंता या आत्मघाती, जो अपना हो आत्मीय। अग्नि से उत्पन्न, अग्नि से संबंध अग्नेय, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर, जीवन भर आजीवन, तात्कालिक कविता रचने वाला आंसू कवि, जिसकी बाहें जान तक पहुँचती हो अजानुबाहु, आलोचना करने वाला आलोचक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो तो आगत पथिका। ठीक है, तो एक पेज और है, इसको हम और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूक, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ कुलीन अभिजात, जो किए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो नहीं मानता हो कृतज्ञ, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृत कार्य, कार्य संपन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होना कृतकृत, मतलब कृतकृत, धन्यवाद। ठीक है, कृतकृत, जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम, करने योग्य ना करने योग्य कर्म कृताकृत, कांटों से भरा हुआ कंठ कंकीर्ण, जिसके सिर पर बाल ना हो खलवाट, जिसके घर बार ना हो खाना बदोश बेघर बार, जो हमेशा खड्ग हाथ लिए रहता हो खड्ग हस्त, जो खाने योग्य हो खाद्य, खेलने वाला खिलाड़ी, जो नभ में चलता है खेचर नभचर, गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो गोतीय इंद्रियातीत, गृह बसा कर रहने वाला गृहस्थ, हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, गंगा का पुत्र गंगेय, रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली, ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध ग्रामीण, वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो गीत काव्य, वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो गीत रूपक, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हैं गलितांग, पंजाबी भाषा में लिखी लिपि गुरु लिपि, जो गाने योग्य है गेय, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरु घन्य, स्वयं गुरु बनकर दूसरों की पूजा करना गुरुडम, बादल के समान श्याम घनश्याम, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा, जिसके सिर पर चंद्रकला हो चंद्रशेखर, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जो चर्चा का विषय हो चर्चित, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज, करने की इच्छा चिकीर्षा। इतना और देख लेते हैं, इसके बाद आपका खत्म हो जाता है। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे हैं, चिड़ियाघर या चिड़िया खाना, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, जिसके पास चार पद हैं चतुष्पद, जिसके पाड़ी में चक्र हो चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी, गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू, जो दूसरे में केवल दोष को ही खोजता हो छिंद्रानवेशी, जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज, जो जन्म से अंधा हो जन्मांग, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जठर की अग्नि जठर अग्नि, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा जिगीरसा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। ठीक है, जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा होता है, जान से जीतने की जिगीरसा होता है, जानने की जिज्ञासा, जो जल में चलने फिरने वाला हो जलचर, जो जीना चाहता हो जिजीविषु। ठीक है, जिजीविषु याद रखिएगा, जिजीविषु, जो जरायु गर्भ की थैली से जन्म जरायुज, जो जानना चाहता हो जिज्ञासु, जो यान जल में चलता हो जलयान, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो टकैत, वह साधना जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधनी, जिसका तेज नष्ट हो गया हो तेजोहित श्रीहत,
वेगपूर्वक गमन करने वाला तुरंग, तुलना करने योग्य तुलनीय, तैरने की इच्छा तितीर्षा, जो तर्क शास्त्र जानता हो तार्किक तर्कशास्त्री, वह पुत्र जो शास्त्र विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक, जिसने अपने प्राण उत्सर्ग कर किए हैं दत्त प्राण, जिसे अभयदान दिशा का सहारा दिया गया हो दत्त हस्त, जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर, पहले एक बार कही हुई बात फिर से कहना दुरुक्ति, जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय, जो देने योग्य हो देय, हिंदी की लिपि देवलिपि और पंजाबी की गुरु लिपि। ठीक है। दाव की जंगल की अग्नि दवा अग्नि, जो कठिन, बस इतना है। अब और है लेकिन वही बार बार रिपीट होता है, तो इसीलिए फिर अगले लेक्चर में डाल देंगे। ठीक है। तो वही देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे पहले हमने 5 वीडियो जो अपलोड किया है, जाके उसको पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। सब वही है जो हमने पढ़ा दिया है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आएगा आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।